परिवार के साथ आज से नहीं, जब स्वर्गीय राजो बाबू यहाँ का सांसद हुआ करते थे उसी समय से षड्यंत्र चल रहा है। और एक व्यक्ति अगर इस जिला को बर्बाद करने में अगर कोई एक व्यक्ति का नाम आएगा तो वो नाम है अशोक चौधरी। मैं किसी का नाम अपने जीवन में लेता नहीं हूँ, लेकिन उस व्यक्ति का नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस जिला के अस्मिता के साथ उसने खिलवाड़ किया है। और आने वाला दिन अगर राजनीति में वो व्यक्ति रहा तो उसको जवाब भी बरगाह की जनता देगी, इसमें कतई दो राय नहीं है। जो व्यक्ति शेखपुरा जिला के वातावरण को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा वो आज भी उस षड्यंत्र में लगा हुआ है और उसी का परिणाम है कि इनके बढ़ते हुए कद को वो लोग घबरा गए, इनके विरोधी घबरा गए और वैसे व्यक्ति को टिकट दिलाने में सफल हो गए जो धन पशु हैं और धन कुबेर हैं, बाहर के व्यक्ति। और यहाँ का जो भी व्यक्ति हो, इस जिला का भी व्यक्ति जो खड़ा है वो धन कुबेर है, माइंडली वो बिजनेसमैन है, पैसा लगाता है और पैसा निकालता है। इसी दृष्टिकोण से वो व्यक्ति आया है। और आपने बताया 500 करोड़ का जो घपला किया हो सरकार में रह के और वो व्यक्ति अपने आप को पाक साफ दर्शा रहा है, उसकी जांच होगी। और अगर बिहार सरकार को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर जांच हो शुरू से राजो बाबू के हत्या से लेकर इस 5 करोड़ी घपला तक अगर जांच हो तो सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आएगा और उस व्यक्ति का नाम है अशोक चौधरी। फ्लोर टेस्ट का हवाला दिया जा रहा है। फ्लोर टेस्ट में इन्होंने साथ दिया, कौन कहता है? और जो व्यक्ति बोलता है कि सांसद के चुनाव में उन्होंने साथ नहीं दिया तो बरबीघा से सांसद इस लोकसभा में सबसे अधिक वोट से अगर कहीं से जीते हैं तो बरबीघा विधानसभा इसकी जांच कर ले। वो व्यक्ति अधूरा जानकारी रखता है और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, तो उसकी ज्ञान को मैं चुनौती कर देता हूँ। अगर उसको फुर्सत है तो देवेंद्र ठाकुर से आके शास्त्रार्थ कर ले। मैं अगर उसको नहीं हरा दिया तो उस दिन से राजनीति करना छोड़ दूंगा। आगे क्या निर्दलीय लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। अगर नहीं लड़े तो इस बरबीघा की अस्मिता खो जाएगी, किसी दूसरे के हाथ में गिरवी रखा जाएगा। और यह बरबीघा की जनता कभी नहीं चाहेगी कि हमारे अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ करे। और हमारा जो अधिकार है, अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है, कृष्ण ने वो कहा था। और उसी शब्दों को सत्यार्थ करने के लिए आज सुदर्शन जी को आगे आना पड़ेगा। अगर नहीं आए तो बरबीघा की अस्मिता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। इसलिए इनको हम लोग मजबूर करेंगे कि आप आगे बढ़े, बरबीघा की तमाम जनता आपके साथ है। एनडीए से जो अभी वर्तमान प्रत्याशी बनाया गया है उसको कैसे देखते हैं? बाहरी आदमी क्या देखे ना, अस्थमा विधानसभा के वहाँ से भागे हुए, 3 बार चुनाव वहाँ से हारे। और हमने तो कहा कि वो सारे लोग बिजनेसमैन हैं, एक लगाते हैं और 5 निकालने का प्रयास करते हैं। बिजनेसमैन को कभी के हाथ में कभी भी राजनीति नहीं देना चाहिए। और बरबीघा जो श्री बाबू और राजो बाबू की धरती है, यहाँ के लोग इतने नपुंसक नहीं हैं कि वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में अपना अधिकार दे देंगे। विधानसभा में किस उद्देश्य से आना हुआ है? ये आज पुष्पंजय जी का नॉमिनेशन कार्यक्रम था, उसमें आए थे। पार्टी ने निर्णय किया है, पुष्पंजय जी को टिकट दिया है, सिंबल दिया है। आज वो नॉमिनेशन करना जा रहे थे तो उनके समर्थन में अपने साथियों के को आग्रह करने आए थे कि नेता ने उनको विश्वास किया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताने का काम कीजिए। और विगत 20 वर्षों में बरबीघा का जो विकास हुआ है, माननीय नेता नीतीश कुमार और एनडीए के साथियों की बढ़ती भूमिका है, ये सब बातों की चर्चा की। यहाँ के स्थानीय विधायक का टिकट आपकी पार्टी के द्वारा काट दिया गया है, इसका क्या कारण रहा? पार्टी को हमें लगता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उसमें कुछ लोगों का भूमिका संदिग्ध थी और या फिर सर्वे आया होगा, सर्वे जो भी सर्वे होगा, सर्वे कराया गया था, क्या स्थिति थी नहीं थी, उसी सब कारण रहा होगा, पार्टी ने निर्णय किया होगा। ये पुष्पंजय जी का राजनीतिक जुड़ाव आपके पार्टी से पहले से भी था कि अचानक आए हैं? नहीं, पार्टी से पुराने जुड़े हुए हैं। पुष्पंजय जी पार्टी से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और पार्टी के साथ लड़े भी हैं पार्टी से, इसलिए पार्टी से पुराना रिश्ता था और पार्टी ने निर्णय किया। बरबीघा आपकी मजबूत जमीन मानी जाती है, आपका कितना इसमें मेहनत रहेगा? नहीं, हम पूरा प्रयास करेंगे, तन मन धन से हम लगेंगे। जब पार्टी का निर्णय है, हम लोग पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। जब तक सिंबल नहीं है तब तक लड़ाई है किसी के लिए। जिस दिन सिंबल किसी को मिल गया, लड़ाई वही खत्म हो, फिर पार्टी के साथ खड़े हैं। बिहार की राजनीति में गठबंधन को लेकर इस बार बहुत जिच हुआ, पूरा देश भर में इसकी चर्चा रही, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन में जितने कम लोग रहते हैं
गठबंधन उतना सहूलियतदार होता है। जितना ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसमें थोड़ा परेशानी होती ही है, क्योंकि गठबंधन का कुछ प्लस है तो कुछ माइनस है। हर राजनीतिक दल के नेता के साथ वर्कर होते हैं, हर वर्कर की चाहत होती है, हर वर्कर खटता है, तो हर वर्कर चाहता है कि हमको भी टिकट मिले। उस पेशोपेश में नेता जो है वो परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का एनडीए का तो हम लोगों ने तो सब फाइनल करके लिस्ट भी जारी कर दिया। महागठबंधन तो अभी फाइनल भी नहीं किया है। ये प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने से भाग गए, जबकि अब देखिए, एक हमारे यहाँ एक बम्बई में एक मुस्लिम नाम भूल रहे हैं, उनका 4 मिलियन फॉलोवर था सोशल मीडिया पर। तो उनको लगा कि हमारा 4 मिलियन फॉलोवर है और अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमको बहुत वोट आएगा। जब वो चुनाव लड़ने के लिए गए तो उनको 1200 वोट मिला। फेसबुक में और सोशल मीडिया में रहना और ज़मीन पर रहना, दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जिस तरह से अब कुछ लोग सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं, ज़मीन पर रहना और ज़मीन पर रह कर के राजनीति करना वो कितना डिफ़िकल्ट है। वो जो आदमी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, घर घर जाता है, वोट मांगता है, लोगों की बात सुनता है, जो कमिटमेंट किया था चुनाव के समय, कमिटमेंट पूरा नहीं करता है, उसके लिए उल्हाना पड़ता है, उसको कैसे झेलता है, ये सब करके आदमी तब जा कर के नेता बनता है। ये बैठक नहीं है, लोग मिलने के लिए आए हैं। हम पटना में थे 2 दिन से, लोग मिलने के लिए आए हैं। अभी मंत्री अशोक चौधरी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आप जो है सरकार के परिषद में आपकी भूमिका संदिग्ध थी, लोकसभा चुनाव में भी आपकी भूमिका संदिग्ध थी, इसलिए टिकट करना आप। लोकसभा चुनाव में हम किसके साथ थे? अशोक चौधरी आके हमको देखे थे हम किसको वोट डाले हैं। हथियामा का बूथ का वो देखें, रिजल्ट किसका क्या है यहाँ पे बूथ का। और साथ हम सरकार के नहीं थे, जो साथ सरकार के नेता आज भी उनको टिकट मिला है, मनोज यादव को, शालिनी मिश्रा जी लोगों को। आज वो उनको टिकट मिला है कि नहीं मिला है मनोज यादव को? बूथ वाइज उनको जानकारी है हमारे विधानसभा का, विवेक ठाकुर को कहाँ वोट पड़ा है। तो इस तरीके की बात क्यों करते हैं वो? आप मानते हैं कि पहले से वो आपके ऊपर लगे हुए थे? क्या चीज़? आप मानते हैं कि पहले से वो आपके पीछे लगे हुए थे? अरे उनका आरोप तो बहुत लंबा है। राजू बाबू की हत्या में उनका नाम है। वो हमारे कहने पे, हमारे मुख्यमंत्री जी के कहने पे उनका नाम हम केस से निकलवाए हैं। आज वो जो कुछ कर ले हमारे साथ। टिकट काटी गई, कैसे देखते हैं? अब काटी गई है, कौन कटवाए नहीं कटवाए इसकी जानकारी हमें नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस में रहते हुए भी अब उनका क्या कहना नहीं कहना उसकी जानकारी हमको नहीं चाहिए। क्या कदम उठाएंगे सर? अब जो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, जितने यहाँ पे सम्मानित लोग आए हुए हैं, जैसा जो निर्णय देंगे वैसा काम करेंगे। अभी डिसीजन नहीं हुआ? डिसीजन हो जाएगा, जैसा लोग कहेंगे वो करेंगे। निर्दलीय से कोई बात कर रहे हैं कि निर्दलीय से? अब किसी पार्टी से टिकट अब मिलेगा नहीं, तो निर्दलीय से जैसा लोग कहेंगे तो करेंगे हम लोग। जनता अगर निर्दलीय कहते चुनाव लड़ने के लिए तो आएंगे? जी बिल्कुल, जैसा जनता कहेगी वो हम काम करेंगे।